पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है EOSP का। और ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है क्योंकि ये आपको ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है। जी हाँ, EOSP आना शुरू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और हमें इस डिवाइस के लिए ऑफिशियल सपोर्ट भी देखने को मिल चुका है। जबकि बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनके लिए EOSP का कस्टम रोम आना बहुत टाइम लगता है और लंबे टाइम तक सिर्फ और सिर्फ हमें अनऑफिशियल सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद ही ऑफिशियल सपोर्ट हमें मिलता है। बट एक लौता ऐसा डिवाइस है जिसके 2 से 3 दिनों के अंदर ऑफिशियल सपोर्ट भी मिल चुका है और 1-2 रोम और आ चुके हैं ऑफिशियल सपोर्ट के साथ, जिनका आपको वीडियो मिलेगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे सेट, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर। और आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका सारा जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो रोम है इसका प्रो क्या है, कौन क्या है, आपको यूज करना चाहिए या नहीं, कस्टमाइजेशन कैसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी वॉलपेपर वगैरह यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप है जो यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आप देखोगे आपको हल्का सा डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है वॉलपेपर के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसमें ये फीचर्स अनलॉक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको लुनारिस रोम के अंदर जो शो किया था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको अनलॉक मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और हम आते हैं इसके अबाउट पेज पे, तो आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 16, हमारे मेंटेनर का नेम, ऑफिशियल सपोर्ट, ल्यूमिन ड्रॉइड, और साथ साथ 1 अक्टूबर का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है। बिल डेट आपको 4 नवंबर का देखने को मिलता है। ओए निकल। बाकी यहाँ पे आपको जो दिखाई देता है बैक आने के बाद यहाँ पे सेफ्टी, पासवर्ड, सिक्योरिटी, अबाउट, सिस्टम, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सिस्टम प्रोफाइल वगैरह, और यहाँ पे जस्ट से रिलेटेड वही बेसिक से ऑप्शंस वगैरह जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, जिनमें आपको दिक्कत नहीं आती है। बाकी यहाँ पे सिस्टम अपडेटर तो ऑफिशियल अपडेट है, तो नेक्स्ट टाइम का OT अपडेट यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। आप यहाँ से करो या मैनुअल करो, टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। सिस्टम डायग्नोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ बैक आने के बाद आपको मिलता है बैटरी, और जितने भी मैंने टेस्टिंग किया उसके हिसाब से मुझे बैटरी ओवरऑल सही देखने को मिला है। और साथ साथ बाकी इधर क्या दिखाई देता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। बाकी विजेट सपोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। स्टोरेज के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अब तक मैंने जो 2-3 रोम के रिव्यू किए हैं, लीनेज, लुनारिस वगैरह, उनमें हमें सिस्टम टेम्पररी फाइल 3.3 और 3.1 GB देखने को मिला था, बट यहाँ पे 1.1 देखने को मिलता है। और एंड्रॉयड का हमारा जो -2 सेम था, सेम यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, इफेक्ट्स वगैरह आप डाल सकते हो। तो कोई भी अगर आप वॉलपेपर पिक करते हो उसके ऊपर आप यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो और ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से। बाकी पिक्सल के कुछ वॉलपेपर वगैरह और कुछ इनके खुद के वॉलपेपर, बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नॉर्मल से चीज़ें दी गई है और काम करती है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप नॉर्मली डार्क मोड यूज करते हो तो बहुत सारे लोग पिंच डार्क यूज करना प्रीफर करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिल जाती है क्योंकि नहीं है। और मैं पर्सनली पिंच डार्क नहीं यूज़ करता, नॉर्मल डार्क मोड ही यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लेना, जो यहाँ पे ऑप्शन होता था ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नाइट लाइट, लाइव डिस्प्ले, कलर बूस्ट वगैरह आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 120 हर्ट्ज का ऑप्शन है, टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप और वैक ऑन प्लग। तो अभी तक जितने भी अपडेट आ रहे हैं उन सभी में आपका डबल टैप टू वेकअप डेड है, जो कि आने वाले टाइम में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे बाकी तरह ऑप्शन आपके वर्किंग रहते हैं। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है वो मोड्स, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटेड है जो करवा सकते हो काम वगैरह, तो ये चाहो तो सेट करो अथवा इग्नोर करो। नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री, बबल्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन रेडी रिप्लाई कंट्रोल वगैरह है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन कूल डाउन का ऑप्शन मिलता है, स्किप लॉक स्क्रीन वगैरह है आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन के लिए भी आपको मिल जाता है। साउंड के पैनल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सभी में डॉल्बी आ रहा है और यहाँ पे भी आपको मिलता है, तो डॉल्बी से आप ठीक ठाक आउटपुट निकाल सकते हो। बट अभी उतना ज़्यादा मुझे चेंज और डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है डॉल्बी के कस्टमाइजेशन के अंदर, जो कि मे भी आगे चल के ड्राइवर अपडेट होंगे और ये और इम्प्रूव होगा। बाकी ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है गेम स्पेस, जो कि हमारा EOSP का रहता है, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लोन, जहाँ पे एक ऐप को आप अलग अलग क्लोन कर सकते हो और यूज कर सकते हो मल्टीपल, और ये तो हमारे हाइपर में होता ही था, ये यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट स्टोरेज वगैरह, बाकी बेसिक से फीचर्स जो कि एंड्रॉयड 16 वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये बेसिक ऑप्शन है और ये इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जिसका ये जो टैब लुकिंग है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। बाकी स्टेटस बार के अंदर कस्टमाइजेशन आपको मिलता है नेटवर्क ट्रैफिक का। अनदर यहाँ पे सिस्टम आइकन वगैरह है, नोटिफिकेशन काउंटर ऑन कर सकते हो, कि पुल डाउन है, क्लॉक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बैटरी कस्टमाइजेशन में ज़्यादा नहीं है,
सिंपल सही है जैसे कि हमें लिनेज में दिखाई देता है। ब्राइटनेस स्लाइडर और ऑटो ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ साथ डेटा यूजेज यहाँ पे आपको कीवेस ऑन लॉक स्क्रीन ऑन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे हाइड कर सकते हो सिक्योरिटी वगैरह पर्पस के लिए। अनदर यहाँ पे बटन के अंदर आपको पावर मेन्यू के ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे एडवांस ऑप्शन है। लॉन्ग स्वाइप एज पे आप क्या रखना चाहते हो सारे शॉर्टकट आपके सामने मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे बैकअप, आंसर कॉल और यहाँ पे रोटेशन वगैरह, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट एंड राइट और पार्सल स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे मिलता है। साथ साथ ये हमारा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे मीडिया कवर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है। बाकी प्लस इक्वाइजर वगैरह है और थिकेशन के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ साथ रिपल एनिमेशन है और पावर मेनू का ऑप्शन मिलता है। ये है हमारा मिसलेनियस, जहाँ पे आप कीबॉक्स वगैरह ऐड करके अपने सेफ्टी नेट वगैरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आप एक ओल्ड कस्टमर होम की वजह से तो इसके बारे में आपको पता होगा, अदरवाइज न्यू हो तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक कीबॉक्स फाइल आता है जो कि XML फॉर्मेट में रहता है, वर्किंग चाहिए होता है क्योंकि ये टाइम टू टाइम ब्लॉक होता रहता है। वर्किंग फाइल लेना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा डिवाइस सर्टिफिकेशन का एक नॉर्मल सा XML फाइल की हेल्प से। यहाँ पे आपका जो फेल शो कर रहा है वो आपका पास हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो बूट लॉक का जो प्रूफ है ना वो भी ऐड हो जाता है और प्ले स्टोर भी आपका सर्टिफाइड हो जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 पास है। और स्टार्टिंग में मुझे एक ही पास दिखाई दे रहा था, अभी फिलहाल 2 पास दिखाई दे रहा है, डोंट नो वाई। तो आपको बस एक राइट की बॉक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे बूटर अभी अनलॉक है ना, की बॉक्स डालते ही आपका लॉक शो करने लग जाएगा। और प्ले स्टोर भी आपका यहाँ पे अनसर्टिफाइड बाय डिफ़ॉल्ट मुझे देखने को मिलता है, लेकिन आप की बॉक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है। सेम एडवांटेज आपको यहाँ पे PIF से भी देखने को मिलता है। एप्लीकेशन डाउनग्रेड का आप चाहो तो यहाँ पे ऑन करके यूज में ला सकते हो। बाकी अदर बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। हाइड एप्लीकेशन और डेवलपर स्ट्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है। यहाँ पे स्वाइप पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट को इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है फुल स्क्रीन ऐप, जिन्हें आपको रन करना है वो आप सेलेक्ट करो और यूज करो। बाकी यहाँ पे इनका अबाउट डिटेल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, मेंटेनर वगैरह और बाकी ऑप्शंस वगैरह। ये टोटल कस्टमाइजेशन आपको मिलता है इस रोम की तरफ से, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। लेकिन रही बात भाई इसके साथ कस्टमाइजेशन क्या निकल के आता है, इसके क्या प्रो है, क्या कॉन्स वगैरह है, कस्टमाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सब AOSP रोम जैसा यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट वही है, अभी तक GCam नहीं आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। बट मैंने ऑलरेडी बेस्ट GCam का वीडियो दे रखा है, उसका अगर आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पे आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा कैमरे के मामले में। तो उस GCam को आप यहाँ पे यूज करो, क्योंकि इसे यूज करने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट कैमरे की नीड नहीं पड़ने वाली है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बाकी यहाँ पे बेसिक ऐसी ये मैंने सारी टेस्टिंग कर रखी है और मैं आपको शो करता हूँ। सेटअप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिलते हैं। बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। फाइल ट्रांसफर का सेम लुक है और यहाँ पे भी रिवर्स चार्जिंग आपको मिसिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा है जो देखो स्टार्टिंग में मेरा SCV था, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों दिखने लगे। पता नहीं मैंने क्या सेटिंग छेड़ किया, आई डोंट नो। उसका डिवाइस सर्टिफाइड आपको शो नहीं करता है। कैमरा अगर हमारा प्रॉपर वर्किंग रह जाता है, जहाँ पे कोई इशू मुझे नहीं लगा। और फोटो स्टोरेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक मिलता है। साथ साथ L1 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी लेवल, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह आपको मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको एक चीज़ और एडवांटेज देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक किसी और में नहीं देखा था। और देखो जब मैंने स्टार्टिंग पे डाला तो यहाँ पे टेम्पररी जो सिस्टम फाइल है ये हमें 3.1 देखने को मिला, जैसे कि बाकी में था। बट अभी मैंने आपको जो शो किया वो 1.1 था। आई डोंट नो ये कैसे रिड्यूस हुआ है, तो अभी कुछ खास आइडिया नहीं है। और ये रिव्यू थोड़ा कीप बन भी रहा है। बाकी यहाँ पे जो अब तक मैंने आपको रोम के रिव्यू प्रोवाइड किया उन सभी में हमें 120 FPS बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक नहीं मिला था गेमिंग के लिए, बट यहाँ पे अनलॉक किया गया है। तो आपको मैनुअली अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी में आपको अनलॉक करना पड़ता। बाकी ये हमारा नॉर्मल सा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल मेरे को अच्छा है, जैसे कि बाकी USP में आया है। इसने हीटिंग भी ज़्यादा गेन नहीं किया और नहीं बैटरी ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। साथ साथ Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। और CPU थ्रोटल इस पर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला अब तक के जितने भी USP मैंने टेस्टिंग करी है उनमें से। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है और देख सकते हो मैक्स 5,18,000 और मिनिमम यहाँ पर 4,62,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई देता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आती है। बस अब यहाँ पे एक कॉमन बग है, जो कि आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगा हर एक AOSP के अंदर। दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा भी फिलहाल डेट है, जो कि आने वाले टाइम में फिक्स हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो है डबल टैप टू बैकअप, जो कि कॉमन इशू है हर एक AOSP का। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप बता दूँ कि जितने भी AOSP के रोम आ रहे हैं ना, उसे डाल के आपको 1 से 2 दिनों का टाइम देने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस 1 डे में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिलता है, क्योंकि इसे मैंने मॉर्निंग में ही फ्लैश किया है और अभी नाइट हो रहा है और मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। सारी टेस्टिंग वगैरह कर ली है।
सब कुछ यहाँ पे अच्छे देखने को मिले और रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। जबकि बाकी जितने भी डिवाइसेज है ना, उनमें अगर आप 1 डे के अंदर ही टेस्टिंग करते हो ना परफॉर्मेंस वगैरह की, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिलता है और सेकेंड डे इंप्रूव होता है। जबकि यहाँ पे रैम और प्रोसेसर इतना ज़्यादा कैपेबल है, तगड़ा है कि 1 डे के अंदर कुछ ही घंटों के बाद रोम काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से वर्क करता है और आपको स्टेबल होने के लिए, ऑप्टिमाइज होने के लिए लंबा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, लंबा टाइम दोगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे गेमिंग और बाकी चीज़ों में, बट उसकी नीड यहाँ पे मुझे नहीं लगी कि वो है। लेकिन आपका क्या है ओपिनियन, कमेंट करना। इंस्टॉलेशन गाइड सेम है जैसे कि मैंने लिनेज ओएस के रिव्यू में आपको बताया है, वही गाइड आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो उसे देख लेना और इसे इंस्टॉल कर लेना अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है वो है प्रोजेक्ट इन्फिनिटी का, और वो ऑफिशियल सपोर्ट के साथ आ चुका है जैसा कि हमें ये देखने को मिला है। और यहाँ पे ब्लूटूथ और बाकी बेसिक फीचर्स हमारे काम कर रहे हैं, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, चाहे जैसे कि वीडियो कॉल हो गया, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे वर्किंग रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वीडियो कॉल वगैरह भी टेस्टिंग कर रखा है। तो बस आज के लिए इतना ऐसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।